हेलो बच्चों, जैसा कि हम संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें पढ़ रहे हैं हम इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक घात में ज्ञात करने की ये हमारा टॉपिक चल रहा है। घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। घात में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए अगर आपको इकाई के स्थान पर अगर आपका 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, ये नोट करके लिख लें आप। ये आप नोट कर लें। अगर इकाई की जगह 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, अगर ये चीजें होती है तो वहां पे इकाई का स्थान वही आता है। जैसे कि यहाँ पर ये 5 है और इसमें भी 5 है तो इसमें भी इकाई का मान 5 आएगा। अगर 0 होता है यहाँ पर तो 0 आता, 1 होता तो 1 आता। इसे हम अगर आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर घात है 600, यहाँ पर घात है 623 और 623 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 एकम 4 और यहाँ घटाइए 2 बचे, उतार लिए 2, 4 पंजे 20, उतार लिए 2 और उतार लिए यहाँ पर आया 3। अगर 3 4 पंजे 20, कितना बचा? शेषफल आपका जो शेष आया वो शेष बचा यहाँ पर 3 शेष बचा। इसे हम अगर चेक करना चाहें तो यहाँ जैसे कि इकाई का अंक 5 है और इकाई के अंक पर अगर हम क्यू चढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 शेष बचा, तो क्यू अगर हम करते हैं तो इसकी हमें क्यू कितना होना है आपको वैसे पता होगा, 125 तो होता है इसका 5 का क्यू, लेकिन आप मल्टीप्लाई करके देखना, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 25 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, कितना आया? 125 आया। तो आप कह सकते हो कि जो संख्या 0 1 5 6 में से कोई सी होगी उसका इकाई का अंक वही होगा। जैसे कि आपको ये मैंने करके दिखाया है, यहाँ पर 5 आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो इकाई का अंक है वो कितना आएगा? वो 5 आएगा। बच्चों, ये आपको कैसी ट्रिक लगी आप बताइए। मेरा जो मेन मकसद है वो है बच्चों को सही तरीके से समझाने का। अगर बच्चों की समझ में नहीं आती है तो दोबारा मैं रिपीट करके दोबारा समझाऊंगा। लेकिन जो इकाई के अंक में घात में जो इकाई का अंक ज्ञात करते हैं उसमें ये 4 अंक जो हमारे हैं इन्हें आप नोट कर लें, 0 1 5 6। अगर इन चारों अंक में से अगर इकाई का स्थान पे कोई सा भी है तो वही उसकी घात होगी, वही उसका